दोस्तों नमस्कार, इजी लेट में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। आज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज देखेंगे एमसीक्यू। अभी एग्जाम होने वाला है ITI स्टूडेंट के लिए, हिंदी में ही है। रेजिस्टेंस नियम तथा ओम की सिद्धांत 100% आता ही है। ये पहला सब्जेक्ट रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये रेजिस्टेंस बारे में ही रहता है। और देखिए ओम का मैं ट्रिएंगल बनाया हूँ। अगर वोल्टेज जानना है तो I/R करना है, अगर I जानना है तो V/R करना है, और R जानना है तो V/I करना है। ये ट्रिएंगल में आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब रेजिस्टेंस का होता है तो ये होता है। देखिए रेजिस्टेंस को नापने के लिए रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमको ओम मीटर चाहिए, करंट को मेजरमेंट करने के लिए हमको एम्पियर मीटर चाहिए, विद्युत को मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए, विद्युत ऊर्जा के लिए हमको वो एनर्जी मीटर चाहिए, विद्युत शक्ति के लिए हमको वाट मीटर का मेजर चाहिए। ये मीटर हम लोग को हो गया था, ये बेसिक है। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बता दिया हूँ। करंट की यूनिट होता है एम्पियर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट होता है वोल्ट, रेजिस्टेंस की होता है ओम, विद्युत की होता है वाट, और विद्युत मात्रा की होता है कूलम। ये कूलम होता है। ये भी बेसिक था, आप जानते होंगे। ये बेसिक जानकारी था। आइए देखते हैं कौन सी वर्ग इंसुलेशन पदार्थ अधिक तापमान सह सकता है। ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग। आपने जानते होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेशन, ये 7 क्लास का इंसुलेशन क्लास होता है। देखिए वाई क्लास 90 डिग्री, ए क्लास 105 डिग्री, ई क्लास 120 डिग्री, बी क्लास 130 डिग्री, एफ क्लास 155 डिग्री, एच क्लास 180 डिग्री, सी क्लास एबव 180 डिग्री। तो आप जानते होंगे इसमें बोल रहा है कौन सा अधिक इंसुलेशन नापते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा ज़्यादा है। हम लोग देख लिए चार्ट, तो चार्ट अगर हमने देख लिए तो इसका आंसर होता है सी वर्ग। आंसर है सी वर्ग। आपने देख लिया होंगे इसका क्या है आंसर, सी वर्ग होता है 100। नंबर 2 में देखते हैं कौन से वर्ग जिस पदार्थ के अणु असमान संख्याओं में परमाणु होते हैं क्या कहते हैं इसको देखिए इंसुलेशन तो हो ही नहीं सकता, सेमीकंडक्टर हो ही नहीं सकता, सुपर कंडक्टर हो ही नहीं सकता, कंपाउंड यही होता है। जिस पदार्थ के अणु में असमान संख्या में परमाणु होते हैं, आटम होते हैं, उसको आंसर होता है कंपाउंड। में बोल गया था ये होता है कंपाउंड। 3 नंबर क्वेश्चन देते किसी परमाणु में सबसे हल्का प्रैक्टिस मतलब जो आटम होता है कौन सा होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सभी प्रकार पर भार समान होता है। हमने देखिए न्यूट्रॉन होता नहीं है, प्रोटॉन होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन मैं तो बोलता हूँ ये इलेक्ट्रॉन ही है। आइए इसके बारे में एक चार्ट देखते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे कि देखिए एक चार्ट बनाए हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1/1840। दोस्तों देखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास का क्या होता है 1/1840 होता है, और उसका जो वैल्यू होता है 9.11 × 10⁻31 kg होता है। और देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.602 × 10⁻19 कूलम होता है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और हमने यहाँ पर दिखा दिया जो पॉजिटिव माइनस चार्ज ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही एटम्स है। तो इसका क्या होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.67 × 10⁻27 कूलम होता है आपका प्रोटॉन का। और आपका जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है 1.67 × 10⁻27 kg उसका न्यूट्रॉन का मास ऑफ प्रोटॉन रहता है। आप जान लीजिए। तो ये बताइए इसको देख के आपने समझ सकते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आपका हल्का है, कितना आपका हल्का है। एक बोल रहा है क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परमाणु से सबसे पहले हल्का कण कौन सा होता है, जो प्रैक्टिस होता है कौन सा होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में जाता है तो उसको हल्का होता है, और ये लोग पॉजिटिव में आते हैं तो ये भारी होता है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग को सीधा आंसर मिल जाता है। हम लोग का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन से हमको आंसर होगा ये होगा इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। देखिए हमने। आइए दोस्तों नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट होती है। पावर वाट का होता है, एनर्जी किलोवोल्ट जो होता है आपका पावर का होता है, कंडक्टेंस आपका कंडक्ट का होता है, और आवेश ये चार्ज यही है एम्पियर सेकेंड का यूनिट चार्ज है, चार्ज होता है ये। राइट आंसर है आवेश मतलब चार्ज। 5 नंबर देखते हैं निम्न से कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है 1.7 × 10⁻⁻8 ओम, 1.7 × 10⁻6 ओम, 1.7 × 10⁻5
2.5 ओम सेंटीमीटर में आता है ये यूनिट। 1.7 इंटू 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आता है। तो इसका यूनिट आपको सीधा सीधा कॉपर का है तो 1.7 इंटू 10⁻�6 ओम सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा बी, 1.7 इंटू 10⁻�6 ओम सेंटीमीटर। अब छोटा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉपर का रेजिस्टिविटी 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है तब एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? ये 2 गुनी होती है दोस्तों। इसको आपको मैं बता देता हूँ, ये 2 गुनी होती है। इसमें कन्फ्यूज होने के लिए आपको दिया है 0.17 माइक्रो ओम, 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 2.8 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो इसकी आंसर आपको मैं बता देता हूँ, कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम का जो रेजिस्टिविटी होती है उससे डबल होती है, उससे डबल होती है, थोड़ा सा ज़्यादा रहती है उससे। तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर तो मेरी हिसाब से सी होना चाहिए, तो ये सी ही है। 2.8 माइक्रो ओम सेंटीमीटर इसका आंसर होता है और इसका आंसर सी है। और इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। यदि नंबर 7 देखते हैं। यदि दो रेजिस्टेंस R1 और R2 को सीरीज में जोड़ने पर उसका रेजिस्टेंस 4.5 ओम है तो पैरेलल जोड़ने में 1 ओम रेजिस्टेंस देते हैं, तो इसका मान क्या होगा? आपने देख लीजिए, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है। अगर आप जानते हैं सीरीज में R1 प्लस R2, अगर एक रेजिस्टेंस 3 ओम होगा और दूसरा रेजिस्टेंस 1.5 ओम होगा, तब जाके ये 4.5 ओम होगा। तो इसका आंसर होगा 1.5 ओम और 3 ओम, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 4.5 ओम हम लोग का आ रहा है। नंबर 8 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओम का बंटन करते समय रेजिस्टेंस का मान निम्न वस्तु का मानक है। कॉपर से धन क्यूब, कार्बन से धन पारे, मरकुरी की निश्चित ऊंचाई, एक धातु के तार की निश्चित लंबाई। क्या हो सकता है इसकी इंटरनेशनल ओम्स का जो बंटन करते समय रेजिस्टेंस का मान का जो परिणाम आया था, कहाँ आया था? ये आएगा पारे, मरकुरी की निश्चित ऊंचाई। ये राइट आंसर है, इसको याद रखिए, ये हमेशा आता है। 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो आपने अगर ओम्स लॉ में जानते होंगे R इक्वल टू क्या होता है? V/I। देखिए इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका थोड़ा मैथ कर लेते हैं, हमको टाइम ले लेते हैं। एक बल्ब है 100 वाट का, क्वेश्चन नंबर 9 का ही, और इसका वोल्टेज है 200 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 200 वोल्ट, और हमको रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू पूछ रहा है, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है यही पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या बता रहा है इसका, कि 100 वाट का बल्ब है तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, देखते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं। हमने ओम्स लॉ के हिसाब से R इक्वल टू क्या होता है? V/I होता है, यह हम लोग का ओम्स लॉ है। और W इक्वल टू एक पावर में जाते हैं, वाट इक्वल टू क्या होगा? V² R होगा। हम इसी फॉर्मूला में इसको निकालेंगे, V² R की फॉर्मूला से हम निकालेंगे इसको, V² R के फॉर्मूला से निकालेंगे हम। देखिए हमको 100 वाट है, V आपको 200 वोल्ट है, स्क्वायर मांग रहा है, और R, तो R को इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 100, 200 इंटू 200 करते हैं, 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 400 ओम। इसका राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऐसे थोड़ा सा टाइम लेकर रफ यूज़ करना पड़ेगा तो राइट आंसर कर सकते हैं। आप इसको अंदाज़ा में टिक नहीं मार सकते हैं, इसी तरह से करना है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर। देखिए 100 वाट और 220 वोल्ट में इसका आंसर होगा 400 ओम, ये राइट आंसर है। नंबर 10 में देखते हैं। R1 की मान के 3 रेजिस्टेंस को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? ये हमने 4 प्रकार से जोड़ सकते हैं। सीरीज, पैरेलल सीरीज, एक कॉम्बिनेशन में हो गया, फिर प्लेन सीरीज, प्लेन पैरेलल, इसको हमने 4 टाइप में जोड़ सकते हैं। इसका आंसर होगा बी। नंबर 11 कहते हैं किसी पदार्थ को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस इकाई के नाम से? देखिए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट पूछ रहा है, जो इकाई पूछ रहा है, किससे नापते हैं? ओम्स रेजिस्टेंस को नापते हैं। मोह इसका आता है ओम्स पर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर में आता है, ओम डिवाइड बाय सेंटीमीटर में आता है। एक R रेजिस्टेंस वाले तार की लंबाई और क्रॉस सेक्शन 2 गुनी कर देने पर इसकी रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या होगा इसमें? इसका रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, R को R ही रहेगा, क्योंकि हमने 2 गुना कर रहे हैं। एक
देखिए वो आर को डबल करने में इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वो आर को आर ही रहेगा, उसका आंसर होता है आर। आइए देखते हैं आगे वाला। इसमें से किसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है? ब्रास, मरकुरी, इलेक्ट्रोलाइट और चांदी। देखिए ब्रास, मरकुरी और चांदी ये एक कैटेगरी में आता है, ये मटेरियल में आता है, और इलेक्ट्रोलाइट आपका इलेक्ट्रिकल में आता है, ये क्वांटिटी में आता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसकी कोएफिशिएंट कहाँ आएगा। तो इसमें तो सीधा सीधा इलेक्ट्रोलाइट एक ही कैटेगरी का और तीनों एक ही कैटेगरी का, तो हमको इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा हमने इलेक्ट्रोलाइट को चॉइस करेंगे। इसका आंसर इस तरह से कंफ्यूज करता है, इस तरह के आंसर कि किसका नेगेटिव। तो देखते हैं ये आंसर है सी, इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए ये किस पदार्थ का रेजिस्टिविटी सबसे कम है? देखिए सबसे कम इसमें तो कॉपर की होती है, क्योंकि पारा, लेड, जिंक इसका रेजिस्टिविटी हाई रहती है, तो इसका कॉपर ही होगा। आंसर कॉपर है, ये कॉपर है आंसर। देखिए दोस्तों जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, फ्यूज को हमेशा डैश सर्किट में लगाते हैं। फ्यूज हमेशा सीरीज में लगता है, फ्यूज कभी भी पैरेलल में नहीं लगता है, इतना आप ध्यान लीजिएगा। जो फ्यूज होता है वो सीरीज में रहता है, जो जैसे एमीटर है, एम्पीडर जैसे सीरीज में लगता है, इस तरह के फ्यूज भी सीरीज में रहता है। थैंक यू फॉर वाचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। ये था आपका हिंदी में MCQ 15 में से आपको 10 मार्क 100%। ये MCQ ITI एग्जाम में आता ही है।